महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों के विषय में, आंदोलन के विषय, आंदोलन में कार्यक्रम बदलते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों के साथ सरकार और सरकार के नेतृत्व संवाद के लिए तैयार है। और ये संवाद केवल बॉर्डर्स पर बैठे हुए उन्हीं नेताओं के साथ नहीं है, संपूर्ण देश के किसान नेताओं के साथ संवाद अलग अलग रूप में चलाएगी और उसके लिए हमें संतुष्ट करने की जिम्मेवारी हमारी है। और मध्य प्रदेश में मैंने अभी प्रदेश पदाधिकारियों के बैठक में जो समीक्षा में आया है, पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की जो कार्यक्रम हुए हैं, उसका जो रिपोर्ट्स आए हैं वो बड़ी ऐतिहासिक है। कभी बूथ में नहीं हुआ इतना मोबिलाइजेशन और इतने किसानों की पार्टिसिपेशन। इसलिए मध्य प्रदेश में संपूर्ण किसान भारतीय जनता पार्टी सरकार से, प्रदेश के और केंद्र की सरकार से संतुष्ट है और साथ में है। और हमारे पार्टी नीचे तक गांव-गांव में इसकी आगे भी किसानों के साथ संवाद जारी रखेगी और आगे भी हमारे किसान कल्याण के बारे में कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेंगे। और इस पर हमने विशेष चर्चा इस पदाधिकारी बैठक में, किसान महत्वपूर्ण है और किसानों के साथ भाजपा है और भाजपा ही है। इतिहास में भी आप देखेंगे तो जब से भाजपा सरकार में आई है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, चाहे इस प्रदेश में चाहे संपूर्ण देश में, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ रेट हासिल अगर किया है तो वो मध्य प्रदेश ने किया है। बहुत सारे विषय है, आप सब जानते हैं, मैं उसकी स्टैटिस्टिकल डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन पार्टी ने यह विचार किया पदाधिकारियों की बैठक में, किसानों के विषय में हमारी संवाद नीचे तक और कार्यक्रमात्मक रूप से जारी रहेगा और हम इसको आगे ले जाएंगे। यहां कांग्रेस की कोई जगह नहीं है किसानों के बीच में और न रहेगी। और तीसरी बात, कांग्रेस मध्य प्रदेश में शून्यता के ओर जा रही है और म्यूजियम पार्टी बनाने में कोई कसर माननीय नेतागण जो कांग्रेस के हैं वो छोड़ नहीं रहे। जब तक कांग्रेस को म्यूजियम पार्टी बनाएंगे नहीं तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये काम भाजपा नहीं, ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और माननीय नेतागण कर रहे हैं, अनुभवी नेतागण कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, धरती पर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को कट्टरपंथियों की पार्टी बनाने में लगे हैं। जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, जो एनार्किस्ट हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, उन लोगों का अगर कोई मुखिया है, अगर उनका कोई स्पोक्सपर्सन है तो वो माननीय दिग्विजय सिंह है। और दिग्विजय सिंह कोई और अध्यक्ष रहे, कोई और रहे, लेकिन कांग्रेस की दिशा निर्देश करने वाला कोई नेता है तो वो है। तो इसलिए पत्थरबाज लोगों का, अनार्किस्ट का और कई प्रकार के देश विरोधी नारा देने वालों का और विशृंखल काम करने वाले लोगों का अगर कोई मुखिया है तो आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस बन गया। कांग्रेस कोई जिम्मेवार पार्टी अब नहीं है और प्रतिपक्ष की भूमिका भी वो नहीं निभा रही है। ऐसे में हमारे पदाधिकारी बैठक में इसको पृष्ठभूमि में रखते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें हमने तय किया है। अब नगर निकाय चुनाव, ये हमारे लिए बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए परोक्ष चुनाव नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव हमने, ये बताता है कि हम मध्य प्रदेश में कितने आत्मविश्वास के साथ ये चुनाव में जा रहे हैं।
और मैं कहूँगा कि एक नया बेंचमार्क भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में साबित करेगी।